गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम ग्रामर में यूज़ कर रहे हैं अपना नया टॉपिक इफ़ एंड अनलेस, जो हमारे एमपी बोर्ड में क्लास 9 से 12 तक हर बार 1 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इफ़ एंड अनलेस। इफ़ और अनलेस के कुछ बेसिक रूल हैं जिनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको पढ़ाई करने में आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इफ़ के साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक वचन के साथ सिंगुलर के साथ डज नॉट का तथा प्लूरल बहुवचन के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं, तब पास्ट सिंपल टेंस में डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। वैसे ही अनलेस में लिखा है, अनलेस का मतलब ही यदि नहीं होता है, अतः इसके साथ किसी भी नेगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसका प्रयोग करते समय हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि सेंटेंस में अगर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हटाकर हम टेंस के अनुसार वर्ब में एस या ईएस या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आइए तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, इफ़ राज डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। यदि राज अभी कोई एक्ट नहीं करता है तो वो अपनी हर चीज़ खो दे सकता है। तो यहाँ पर हमें इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ करना है। तो अनलेस राज, अब हमने आपको बताया था कि जैसा सेंटेंस में अगर डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट है तो उसको हटाकर ही हम अनलेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब ही यदि नहीं होता है तो एक सेंटेंस में हम 2 बार नेगेटिव वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इफ़ के स्थान पर जब हम अनलेस का यूज़ करते हैं तो अनलेस राज एक्ट्स नाउ, आप देखिए गौर से, हमने वर्ब में एक्ट की जगह एक्ट्स कर दिया है, क्योंकि उसका डज नॉट हटने पर हमें ये बताना पड़ेगा कि सेंटेंस किस टेंस का है। डज नॉट अभी आइडेंटिफाई कर रहा था कि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन डज नॉट हटने के बाद हम वर्ब में एस लगा के ये बता रहे हैं कि ये हमारा टेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, ही विल लॉस एवरीथिंग, वो सेम ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू डू नॉट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स। इफ़ के स्थान पर फिर से अनलेस का यूज़ करते हैं, और अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है। तो यू हम जानते हैं कि यह प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेके ही चलता है, इसलिए इसमें स्टडी में हमने कोई भी चेंजेस नहीं की है। जो हमारा सेंटेंस बना है वो बना है, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अनलेस का यूज़ करते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो जो सेंटेंस हमारा है वो हमें जो हिंदी अर्थ दे रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। और जब हम सेंटेंस में इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब बदल जाता है। तो इसका मतलब हो रहा है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फिर दूसरे वाले सेंटेंस में हमें नेगेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बिल के साथ नॉट का यूज़ किया गया है। अगर हम बिल के साथ नॉट का यूज़ नहीं करते हैं तो इसका मतलब तो निकलेगा, यदि हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। तो भाई फिर कठिन परिश्रम कोई क्यों करेगा। तो थोड़ा स्टूडेंट्स को इस बात पर ध्यान देना है कि सेंटेंस हमारा क्या अर्थ दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें हमें दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट का यूज़ करना है, और कहीं पर नॉट हटाना भी पड़ता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी एग्ज़ाम मिल पे आपको, तो वो एग्ज़ाम्पल हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। और देखते हैं हमारा अगला एग्ज़ाम्पल, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, अनलेस का मतलब यदि नहीं है, यदि बारिश नहीं होती है, वी शैल गो टू स्कूल, तो हम स्कूल जाएंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनलेस के स्थान पर इफ़। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सेंटेंस में हमारे पहले 5वें वाले में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट कुछ नहीं है,
लेकिन जब हम अनलेस को हटाएंगे तो हमें सेंटेंस में नेगेटिव यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर नेगेटिव इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर वर्ब में अनलेस के साथ रेंस लिखा है, वर्ब में एस लगा है जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए इसमें वर्ब में एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके हिसाब से अब हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल को देखते हुए। इफ़ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल। तो यहाँ पर ही हमारे सेंटेंस ख़त्म होते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है कि 10th और 12th के एग्ज़ाम में अनलेस इफ से क्वेश्चन पूछा गया है, 9वीं और 11वीं में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान से इनको सबको सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, जो हम आपकी कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।